हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में मैं IAS 1343 2012 के प्री स्ट्रेस कंक्रीट के कोडल प्रोविजंस को, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, एज वेल एज फॉर फील्ड इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं साइट पे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं बेसिकली जो आप केबल्स यूज़ कर रहे हो, जो वायर्स यूज़ कर रहे हो अलॉन्ग विथ शीटिंग डक्ट्स इन प्री स्ट्रेस मेंबर, चाहे वो प्री टेंशन मेंबर्स हो या पोस्ट टेंशन मेंबर्स हैं, उसके लिए हमारे रिसेंट कोड ने क्या प्रोविजंस दिए हैं वो मैं इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप IAS 456 वीडियो सीरीज के पार्ट 46 वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज वहां पर भी जो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड स्पेसिंग के प्रोविजंस हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, मिनिमम स्पेसिंग और मैक्सिमम सिग्निफिकेंस का, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया उस वीडियो में। दैट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। सो इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। और रही बात जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लॉज 12.1.7 है, ये स्पेसिंग ऑफ केबल्स, वायर्स या शीथिंग डक्ट्स जो आप प्री टेंशन मेंबर्स में या पोस्ट टेंशन मेंबर्स में यूज कर रहे हो, उसके लिए कोड ने इसमें प्रोविजंस रखे हैं। तो सबसे पहले जो ये क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू दी प्री टेंशन मेंबर्स। आपको पता है प्री टेंशन मेंबर्स में जो हमारा वायर की में हम प्री स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं वो कंक्रीट के कास्टिंग से पहले कर लेते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी पता है। जिसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम होवर्स लाइन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हमने क्या किया, एक केबल को स्ट्रेच किया हुआ है। ये मल्टीपल केबल्स हो सकती हैं इन द टेंसाइल जोन ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो कोड ये कहता है कि जब आप प्री टेंशन मेंबर यानी प्री टेंशन सिस्टम में जो वायर्स यूज कर रहे हो, यानी ये वायर, अब एक वायर यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो टेंशन मेंबर्स में। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कंक्रीट स्लीपर प्लांट में विजिट किया होगा आपने, जहां पर हमारे प्री टेंशनिंग मेथड से स्लीपर्स बन रहे हैं, वहां पे क्या होगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ हमारा इस तरह केबल्स का क्रॉस सेक्शन रहता है। ये हमारा स्लीपर का बेसिकली मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया। अगर कंक्रीट स्लीपर आप देखोगे तो कोड ये कहता है कि जो आप सिंगल वायर्स यूज कर रहे हो उनके बीच में जो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग है, तो ये मिनिमम क्लियर स्पेसिंग कोड ने क्लियर नहीं किया कि दिस इज एप्लीकेबल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में आप इसको एप्लीकेबल मान सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में जो स्पेसिंग है, ठीक है, यानी SH मान लेते हैं या SV मान लेते हैं। इसकी जो मिनिमम वैल्यूज हैं, कोड ये कहता है कि ये 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, या नॉमिनल एग्रीगेट साइज हमने मान लिया कि मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो यूज हुआ इस कंक्रीट को बनाने के लिए वो A मैक्स था। तो A मैक्स प्लस 5 mm उसमें आपने डाल दिया। तो ये 5 mm की जो अलाउंस था, ये मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था IAS 456 के। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी 3.5 और A मैक्स प्लस 5 mm में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उस वो वैल्यूज से ज्यादा होनी चाहिए हमारी क्लियर स्पेसिंग, ठीक है, क्लियर स्पेसिंग, ये चीज ध्यान रखना। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये आपको प्रोविजन क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाता है प्री टेंशन सिस्टम्स में जो क्लियर स्पेसिंग है, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है, हो सकता है न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया जाए, फाई की वैल्यू दे दी जाए, यानी ये जो वायर यूज कर रहे हैं हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं बेसिकली, उसकी अगर हम डायमीटर दे देते हैं कि अगर इट इज 7 mm डायमीटर वायर इज बीइंग यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग इन प्री टेंशन मेंबर्स, और मैक्सिमम एग्रीगेट साइज दे दिया जाए, तो मिनिमम स्पेसिंग आप निकाल सकते हो इस लॉजिक से। तो ये प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू प्री टेंशन मेंबर्स ओनली, ठीक है। अब आते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ केबल्स या लार्ज बार्स, तो ये चीज जब आती है केबल्स या लार्ज बार, जनरली ये देखा गया है कि ये हमारे पोस्ट टेंशन मेंबर्स में यूज किए जाते हैं, जहां पर हमारा जो स्ट्रेस ट्रांसफर है, जो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर्स है, वो हमारी कंक्रीट जब हार्डन हो जाती है यानी सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसके बाद हम अपने केबल्स को स्ट्रेच करते हैं।
ठीक है, तो केबल बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ वायर्स हैं। ठीक है, एक केबल के अंदर कई सारे वायर्स हैं या लार्ज डायमीटर का बार है। ठीक है, तो उस केस में जो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग है, ठीक है, तो यहां पे भी मिनिमम क्लियर स्पेसिंग का मतलब है कि इट इज एप्लीकेबल टू हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। मेजर्ड बिटवीन शीथिंग डक्ट्स। शीथिंग डक्ट्स आपने देखा होगा, अगर किसी भी गर्डर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर अगर आपने देखा है तो उसमें क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग प्रोसेस में हम एक शीथिंग डक्ट डालते हैं। बेसिकली ये सिंपल एक डक्ट है, हॉलो पाइप रहता है, जो कि आजकल दो तरीके का यूज किया जाता है। मेटालिक भी हो सकता है वो पाइप, और हमारा HDPP हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन मटेरियल एक होता है जिसकी डेंसिटी काफी अच्छी होती है और काफी लाइफ लॉन्गिंग ड्यूरेबल मटेरियल होता है, तो ये यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने केबल्स डाल के रखते हैं जो कि प्री स्ट्रेस किए जाते हैं पोस्ट टेंशन मेंबर्स में। ठीक है, तो डक्ट का काम यही होता है कि इसको जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, RCC है, उससे इसको आइसोलेट करना। जनरली ये हम यूज करते हैं अनबॉन्डेड पोस्ट टेंशन मेंबर्स में। तो इस केस में जो आपकी मिनिमम क्लियर स्पेसिंग रखनी है, अगर आपने शीथिंग यूज किया है तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर ये आपका एक केबल है जिसमें हमारे कई सारे वायर्स होंगे, ठीक है, और एक केबल आपका यहां पर है और एक केबल आपका यहां पर है। ठीक है, तो जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है मिनिमम, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कम से कम आपको 40 mm मैक्सिमम साइज, जो इसमें से मैक्सिमम साइज होगा केबल का वो, और नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm, इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो वैल्यू हमारी स्पेसिंग आपको कम से कम उतनी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यही चीज इसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर द केबल्स, ग्रुप ऑफ केबल्स नहीं, सिर्फ केबल्स। ठीक है, अगर यही केबल्स हमारे शीथिंग डक्ट में पड़े, यानी कि जो डक्ट आपने प्रोवाइड किया है, केबल सिर्फ है तो वहां पे बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग हो जाएगी। अगर हमारी डक्ट यूज किया है तो इसके ये किसी हॉलो पाइप में पड़ा होगा जिसे हम शीथिंग डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो स्पेसिंग होगी वो हमारी ली जाएगी डक्ट के बाहर से, यानी डक्ट के जो आउटर एजेस होंगे, सरफेस होंगे, उनके बीच की जो क्लियर दूरी होगी वो हमारी इससे ज्यादा होनी चाहिए, इनमें से जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रोविजंस जो हैं उसमें आते हैं ग्रुप्ड केबल्स। ग्रुप्ड केबल्स का मतलब यहाँ है कि वहां पे जैसे हम रेनफोर्समेंट बार्स जब IS 456 में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक बंडलिंग का कंसेप्ट यूज किया था, उसी तरह ग्रुप्ड केबल्स को हम कह सकते हैं कि दिस इज बंडलिंग ऑफ केबल्स। तो हमने IS 456 में पढ़ा था कि वहां पर हम 4 रेनफोर्समेंट बार मैक्सिमम बंडल कर सकते हैं, जो हमारा IS 456 अलाउ करता है। बट यहां पर आप केबल्स की कितनी बंडलिंग कर सकते हो, मैक्सिमम 2 केबल्स आप बंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इन ग्रुप, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर एक केबल ये है, इसके अंदर हमारे वायर्स होंगे और एक दूसरा केबल आपका ऐसे है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आप ये 2 केबल एक साथ यूज कर सकते हो, तो इसे कहेंगे आपका ग्रुप्ड केबल। ठीक है, अब हो सकता है कि इसको आपने एक शीथिंग डक्ट में डाल लिया हो। तो ये जो प्रोविजंस हैं अब हम बात करेंगे, ये हमारे ग्रुप्ड केबल्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर आपने केबल्स की ग्रुपिंग कर रखी है। अब मान लीजिए कि एक आपका दूसरा शीथिंग डक्ट है जहां पर आपने 2 और केबल्स डाल रखी हैं, तो कोड ये कहता है, एक हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं बिकॉज हॉरिजॉन्टल के लिए प्रोविजंस हैं। यहाँ पे आपने ये ग्रुप केबल रखा है कि क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं कि अगर ये हमारा एक गर्डर है, उसके अंदर इस तरह प्री स्ट्रेसिंग की गई है पोस्ट टेंशनिंग में, तो यहाँ पे
जो ग्रुप ऑफ केबल्स हैं, अगर हमने शीथिंग डक्ट में नहीं प्रोवाइड किया तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मिनिमम आपको रखनी है ग्रुप्ड केबल्स के केस में, दैट शुड बी ग्रेटर देन 40 mm आर नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm। यहाँ पे बिकॉज ग्रुपिंग है तो जो साइज ऑफ केबल है उसको इनसिग्निफिकेंट कर दिया है क्लियर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के केस में, तो दिस शुड बी ग्रेटर ऑफ दिस टू वैल्यूज। 40 mm या मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो यूज हो रहा है कंक्रीट बनाने के लिए उसमें प्लस m है 5 mm और उसमें से जो वैल्यू ग्रेटर है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। एंड इन केस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स, अगर आपने शीथिंग डक्ट यूज किया तो उसके बाहर की डिस्टेंस से लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये जो मिनिमम वैल्यू है कोड कहता है कि ये हमारी 50 mm से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह इसमें क्वेश्चंस पूछे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो 50 mm वाला क्राइटेरिया है कि जो ग्रुप ऑफ केबल्स हैं या डक्ट्स हैं ग्रुप केबल्स के, ठीक है, ये बेसिकली शीथिंग डक्ट है जिसके अंदर आपने केबल्स ग्रुप्स कर रखी हैं, तो डक्ट्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है मिनिमम 50 mm होनी चाहिए। ठीक है, जब ग्रुप्ड केबल्स हम यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम हम 2 केबल की बंडलिंग कर सकते हैं इन वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। और अगर इसमें कोड ये भी कह रहा है कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हमने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है अपनी केबल्स का जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कंक्रीट फ्लो करते समय, उस केस में या सीवियर एक्सपोजर कंडीशन हो, हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग शुड बी अवॉइडेड। हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग का मतलब है कि हमें केबल्स आप अगर ऐसे रखोगे तो देयर आर चांसेस कि अगर आपके केबल्स आपकी ज्यादा है तो इट में प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग अवॉइड कर सकते हैं। तो 2 चीजें, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में और जहां पे फ्लो ऑफ कंक्रीट में ऑब्स्ट्रक्शन हो वहां पे हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग आपको अवॉइड करनी। तभी मैंने जो आपको एग्जांपल लिए वर्टिकल ग्रुपिंग है बेसिकली, जो उसमें कोड ने मैक्सिमम 2 केबल्स अलाउ किए हैं। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।